हाय, माय नेम इज जोशुआ और मैं 16 साल का हूँ। एडल्ट्स हमेशा ये कहते हैं कि लाइफ में अक्सर हमें मुश्किल डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इतना मुश्किल हो सकता है। आई हैड टू चूज बिटवीन लव एंड समथिंग आई स्पेंट माई होल लाइफ बिलीविंग इन। आप जानना चाहते हैं मेरे साथ क्या हुआ था? तो फिर चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी स्टोरी सुनें। शर्लॉक होम्स बचपन से मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, इसलिए उसकी तरह मुझे भी हर तरह के इन्वेस्टिगेशंस करना अच्छा लगता था। सबसे पहले मैंने क्रम्स का यूज करके ये पता लगाया था कि मेरे किस फैमिली मेंबर ने चुपके से कुकीज खाई हैं। उस वक्त मैं बस 7 साल का था, बट दैट डिडंट स्टॉप मी एट ऑल। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे केसेस भी उतने ही सीरियस होते गए। इन द एंड आई इवन मैनेज्ड टू फाइंड अ डॉग स्टोलन बाय अ मैन लिविंग ऑन आवर स्ट्रीट। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई, इसलिए स्कूल में भी सब मुझे प्यार करते थे और मेरी रेस्पेक्ट करते थे। सबको यकीन था कि कॉलेज के बाद मैं अपनी खुद की डिटेक्टिव एजेंसी खोलूंगा। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, और इसीलिए जब दूसरी क्लास का एक फ्रेंड मेरे पास मदद मांगने आया तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। क्लासेस के बाद उसने मेरे पास आकर कहा कि वो मुझसे कोई सीरियस बात डिस्कस करना चाहता है। फिर उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड एबी थोड़े टाइम से काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। वो ब्रेक्स के टाइम और क्लासेस के बाद हमेशा कहीं गायब हो जाती थी और हर वक्त अपना फोन देखती रहती थी। मेरा फ्रेंड बहुत परेशान था, इसलिए उसने मुझे उसका पीछा करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कहा कि उसे क्या हुआ है। ही इवन ऑफर्ड मी मनी। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना खुश था। ऑफ कोर्स ये पैसों की वजह से नहीं था, मैं इसलिए खुश था क्योंकि ये मेरा पहला रियल केस था। किसी ने मुझे हायर किया था और पे भी करना चाहता था। मैं फौरन ये गुड न्यूज अपनी बेस्ट फ्रेंड विकी को देने गया, लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी उसे अपनी फ्रेंड की तरह नहीं देखा। विकी 2 साल पहले हमारे स्कूल में पढ़ने आई थी और उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताने से डरता था, इसीलिए बस उसके साथ टाइम स्पेंड करके ही खुश हो जाता था। जैसे ही मुझे विकी दिखी, मैंने तुरंत उसे सब कुछ बता दिया। मुझे लगा वो मेरे लिए खुश होगी, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद पता नहीं क्यों उसने काफी स्ट्रेंज एक्ट किया। उसने ध्यान से मेरी बात सुनी और कहा कि ये सब बकवास और नॉनसेंस है। फाइनली उसने कहा, हु डू यू थिंक यू आर? तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, बेकार में तमाशा मत करो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरे ऊपर यकीन नहीं था। बट आई डिसाइडेड टू टेक द केस एनीवे, इफ ओनली टू प्रूव विकी रॉन्ग। सच कहूँ तो मुझे एबी के स्ट्रेंज बिहेवियर का रीजन तुरंत समझ आ गया था। शायद उसे किसी और से प्यार हो गया था और अब वो उसे टेक्स्ट और डेट कर रही थी, लेकिन वो अपने एक्चुअल बॉयफ्रेंड को भी डंप नहीं करना चाहती थी। लेकिन ये बात साबित करने के लिए मुझे प्रूफ की जरूरत थी, तो उस दिन से मैंने एबी पर जासूसी शुरू कर दी। लंच ब्रेक्स के दौरान मैं उसके आसपास बैठकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करता था। मैंने उसका टाइम टेबल याद कर लिया था और हर लेसन के बाद उसे कॉरिडोर में ढूंढने जाता था और हमेशा उस पर नजर रखता था। When classes were over, I would keep my distance and walk her home unnoticed. पूरे हफ्ते ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। इसकी वजह से मैं बहुत अपसेट था, क्योंकि मैं बस उसका पीछा करने में पूरा टाइम नहीं दे सकता था। Fortunately, I got lucky in the end. मैं कॉरिडोर में एबी के पास से गुजर रहा था कि तभी मुझे पता चला कि वो फोन पर किसी से मिलने के बारे में बात कर रही है। ऑफ कोर्स मैं बताई गई जगह और वक्त पर उससे पहले पहुंच गया। मैंने छिपकर ध्यान से उसे देखना शुरू किया। सबसे पहले एबी कॉर्नर में आई, उसके कुछ मिनट बाद कोई और दिखाई दिया। अ गाय फ्रॉम द पैरेलल क्लास कॉल्ड सैम। ऑलराइट, मेरा केस सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने एक्साइटेड होकर उनका वीडियो लेने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन ये क्या, एबी ने सैम को किस नहीं किया। वो दोनों काफी सस्पिशियस लग रहे थे और इधर उधर देख रहे थे। उसके बाद एबी ने अपने बैग से एक पेपर शीट निकालकर उसे थमा दिया। बदले में सैम ने उसे पैसे दिए। ऐसा लग रहा था मैंने एबी और इस केस को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मैं कंफ्यूज्ड होकर घर वापस आया और ये सोच सोचकर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि उस कागज में ऐसा क्या था। कुछ दिन बाद मुझे एक और सरप्राइज मिला। सैम स्कोर्ड 100 पॉइंट्स आउट ऑफ ए पॉसिबल 100 ऑन द मैथ टेस्ट। उससे पहले कभी भी उसे एवरेज से ज्यादा मार्क्स नहीं मिले थे। मैं मैथ में काफी अच्छा था, इसके बावजूद मुझे बस 92 पॉइंट्स मिले थे। किसी की हेल्प के बिना उसके लिए ये करना पॉसिबल नहीं था। वो सिचुएशन बहुत स्ट्रेंज थी और मेरे पास एबी पर नजर रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। I started getting lucky more often as I occasionally saw her sneakily pass people, flash drives and sheets of paper. जो भी उससे मिलता था
वो सारे टेस्ट में परफेक्ट मार्क्स पाता था। एबी की अगली मीटिंग से पहले मैं पास में जाकर छिप गया। जैसे ही उसने अपने बैग से पेपर निकाला, मैंने तुरंत बाहर निकलकर उसके हाथ से उसे छीन लिया। ऑफ कोर्स, जस्ट एज आई थॉट, उस पर नेक्स्ट फिजिक्स टेस्ट के सभी करेक्ट आंसर्स लिखे हुए थे। फाइनली मैंने एबी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैंने उससे कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ और उसे अपने फोन पर उसकी मीटिंग्स के वीडियोस भी दिखाए। मैं 7वें आसमान पर था। टीचर्स को सब कुछ बताने के बाद मेरा केस सॉल्व हो जाता, लेकिन एबी ने रोते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे सोच में डाल दिया। उसने कहा कि ये मेरे आंसर्स नहीं है, प्लीज मेरा यकीन करो, ये मेरे नहीं है। उसके बाद उसने डरते हुए मुझे सब कुछ बता दिया। 1 महीने पहले उसे किसी अननोन सेंडर से एक ईमेल मिला था। They'd offered Abby to work together। वो उसे टेस्ट के आंसर्स भेजते थे और वो इंटरेस्टेड बच्चों को ढूंढकर उन्हें वो आंसर्स भेजती थी। इस पूरे काम के लिए उसे पैसों का बस अपना हिस्सा मिलता था और बाकी के पैसे वो उस अननोन पर्सन को भेज देती थी। Abby asked me not to turn her in। मैंने डिसाइड किया कि अभी टीचर्स के पास जाना ठीक नहीं होगा। सबसे पहले मुझे उस मिस्टीरियस सेंडर का पता लगाना था, लेकिन मैं इस सोच में था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं। यही सोचते सोचते मैं वापस स्कूल आ गया। वहाँ ठीक दरवाजे के पास मुझे विकी मिली। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे लॉकर की चाबी कहीं खो गई है। वो इतनी परेशान लग रही थी कि मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। ऑफ कोर्स, मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि ये बस एक मामूली लॉकर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर मैंने लॉकर खोलने के लिए स्कूल स्टाफ की हेल्प लेने के लिए कहा। लेकिन जब मैंने उससे ये बात कही, तब आपको उसका चेहरा देखना चाहिए था। उसने हकलाते हुए कहा, नो वे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसने रोते हुए मुझे उसकी की ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि मैं इन कामों में बहुत अच्छा हूँ। हर बिहेवियर सीम्ड स्ट्रेंज, टू पुट इट माइल्डली। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि कैसे इससे पहले उसने मेरी इन्वेस्टिगेशंस को नॉनसेंस बोला था और अब मुझसे हेल्प मांग रही थी। लेकिन विकी की खूबसूरत आंखों में देखने के बाद मैं उसे ना नहीं बोल पाया। ऑफ कोर्स, मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। उसके घर जाने के बाद मैंने उसका टाइम टेबल निकाला, उसके रूट के बारे में सोचा और चाबी की तलाश में निकल पड़ा। इसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। She'd lost it in one of the classrooms, probably while taking something out of her pockets। मुझे विकी को कॉल करके उसे ये गुड न्यूज़ देनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसके स्ट्रेंज बिहेवियर को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उसके लॉकर में ऐसा क्या था जो वो किसी को दिखा नहीं सकती थी। मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैंने खुद इसके बारे में पता लगाने का फैसला किया। The thought of going through other people's things, even those of the person I loved, was unpleasant to me। क्लासेस पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए स्कूल ऑलमोस्ट खाली था। फिर भी मैं दबे पांव से विकी के लॉकर के पास गया। उस वक्त मुझे किसी क्रिमिनल जैसा फील हो रहा था। लॉकर खोलते वक्त एक्साइटमेंट की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बहुत कॉशियस था और जैसे ही फाइनली लॉकर का दरवाजा खुला, मुझे अचानक कुछ लोगों के बात करने की और उनके कदमों की आहट सुनाई पड़ी। डर के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं झट से लॉकर के अंदर घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लॉकर में से मैंने लड़कियों के एक ग्रुप को वहां से जाते हुए देखा। शायद वो जिम में वर्कआउट के बाद अपने घर जा रही थी। मेरी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं अभी भी एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। जब मैंने दरवाजे को धक्का देकर उसे खोलने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि वो लॉक हो गया था। It turned out that I had locked myself in a small, dark, stuffy locker। मैं नर्वस होने लगा था कि तभी मेरा ध्यान पेपर शीट्स के एक स्टैक पर गया। पास से देखने पर मुझे समझ आया कि वो अलग अलग स्कूल टेस्ट थे। मुझे शेल्फ में एक लैपटॉप भी मिला और लॉकर के एक दरवाजे पर कागज का एक छोटा सा टुकड़ा चिपका हुआ था, जिस पर नंबर्स और लेटर्स के कुछ सेट्स लिखे हुए थे। अगर ये कोई दूसरी सिचुएशन होती तो मुझे ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगता, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता और उसके बाद एक और घंटा बीता। मुझे बाथरूम जाना था। मेरी पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई थी और पैनिक की वजह से मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मुझे ये डर था कि कहीं मुझे पूरी रात वैसे ही ना बितानी पड़े। अब बस कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता था और किस्मत से चमत्कार हो गया। अ जेनिटर पास्ड बाय द लॉकर इन द हॉलवे। मुझे तुरंत पता चल गया कि वो मेरा बचने का आखिरी मौका था, इसलिए मैंने हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। जब उसने मुझे बाहर निकाला तो मुझे उससे इस बारे में झूठ बोलना पड़ा कि मैं वहां कैसे फंस गया था। मैं खुद को विकी का लैपटॉप अपने साथ ले जाने से नहीं रोक पाया। मैं जानना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या छिपा हुआ है, इसलिए मैं भागते हुए घर गया। जब लैपटॉप ने पासवर्ड मांगा तो शुरू में मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर अचानक मुझे कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ वो कोड याद आया जिसे मैंने लॉकर में देखा था।
लकीली आई थॉट टू टेक अ फोटो ऑफ इट। सबसे पहले डेस्कटॉप पर मुझे कुछ प्रोग्राम्स दिखाई दिए जो मेरी समझ के बाहर थे और काफी मिस्टीरियस लग रहे थे। मैंने उनके बारे में गूगल किया तो पता चला कि उन्हें कंप्यूटर्स हैक करने के लिए यूज किया जाता था। इसके बाद मैं विकी के ईमेल अकाउंट में गया और उसमें मुझे अटैच्ड टेस्ट आंसर्स के साथ बहुत सारी ईमेल्स दिखाई दिए। और ज्यादा छानबीन करने के लिए मैंने ब्राउजर हिस्ट्री देखी और वहां मुझे एक वर्चुअल स्कूल न्यूज़पेपर का लिंक दिखाई दिया, लेकिन वो हमारा स्कूल नहीं था। तब मुझे याद आया कि विकी ने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया कि वो पहले किस स्कूल में जाती थी। She'd also always carefully avoided questions about why she had transferred. लेकिन उसके पुराने स्कूल के न्यूज़पेपर में मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए। उसमें लिखा था कि विकी टीचर्स के कंप्यूटर्स हैक करके सही टेस्ट आंसर्स बेचती थी। पकड़े जाने के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। वो सब देखकर मैं शॉक्ड हो गया था। मुझे हमारे टीचर्स को विकी के बारे में बताना होगा, क्योंकि मैं हमेशा से जस्टिस के लिए लड़ना चाहता था, अच्छे काम करना चाहता था और एक डिटेक्टिव बनना चाहता था। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो शायद मैं दोबारा कभी उसे नहीं देख पाऊंगा। विकी को हमारे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ओह, व्हाट शुड आई डू? प्लीज, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? टेल मी, मुझे अपनी फ्रेंड की सच्चाई बता देनी चाहिए या चुप रहना चाहिए?